सर ये अंग्रेजों के ज़माने का मार्केट है, ये कोई नया मार्केट नहीं है। कि आज के गांव खेड़े में भी अच्छे रोड बन गए हैं, लेकिन ये नीमच सिटी का जो हाल किया है, एक कचरा बना दिया जो स्मार्ट सिटी के नाम से केवल वोट लेने के लिए स्मार्ट सिटी बोलते हैं। आएगा तो खरीदारी करने जरूर एक बार बोरा गली जरूर आएगा। जो पोजीशन देख के जाते हैं, एक शर्मिंदगी हम मार्केट वालों को होती है, शायद नेता लोगों को नहीं होती होगी। अभी हम खड़े हैं बोहरा गली में, शहर की सबसे व्यस्तम गली मानी जाती है। हमने विरोध किया क्योंकि इस सड़क को टाला जा रहा था, बना नहीं रहे थे वो, क्योंकि वो राजनीति में उलझा रहे थे। किस प्रकार का निर्माण चाहते हैं आप? हम सीसी रोड चाहते हैं। सीसी रोड हमने इनके लिए एक मांग और रखी कि सामने डिवाइडर है उसको हटाया जाए। शहर की सबसे व्यस्ततम गली है। हमने इनसे भी जाना, व्यापारी से, और हमारे साथ पूर्व पार्षद भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि ये समस्याएं कितने सालों से बनी हुई है। उस वक्त इसका काम किया तो उसके बाद कभी किसी ने मुड़ करके देखा नहीं। साबिर मसूदी चुनाव जीत करके आए, उस वक्त भी इतनी समस्या हल हुई, 5 साल ऐसे निकल गए। उसके बाद इनकी विशेष मतलब कि जो पार्षद बनी, और ये जो दो पार्टी के अंदर ये उलझ गया काम। अधिकतर मतलब एक्सीडेंट हो गए, लोग गिर गए, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी के सर पे लग गई, लेकिन कोई हुक्म सुनने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव दर्शन। मैं हूं आपके साथ राकेश मालवी। अभी हम खड़े हैं बोहरा गली में, शहर की सबसे व्यस्तम गली मानी जाती है। यहाँ पर कल एक इंसिडेंस देखने को मिला। कुछ व्यापारी और स्थानीय पार्षद अचानक धरने पे बैठ गई। इसके बाद उन्होंने मांग की कि नगर पालिका सीएमओ आएंगे तो हम धरने से उठेंगे। इनकी क्या मांग थी, इन्हें क्या समस्या थी और उनको क्या आश्वासन को मिला है, इनसे बात करेंगे। बताइए, आप कल धरने पे बैठे थे, आपकी क्या मांग थी, क्या परेशानी थी और किस आश्वासन पे आपने धरना खत्म किया? धरने पे बैठे थे, ये सड़क के इसमें बनने का पूरा पास था, इसकी फाइल वाइल सब तैयार थी। बाकी इन्होंने चूरी डाल के इसको करने का किया, और फिर उसके बाद हम धरने पे बैठ गए। उसको मना किया चूरी डालने से। धरने पे बैठे, सीएमओ साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिलाया कि ये काम हो जाएगा, तो हम धरने से उठ गए। कब तक होगा, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? 14 तारीख तक का बोला, 14 जुलाई तक बोला सड़क बना देंगे पूरी। तो ये सड़क पिछले कितने सालों से समस्याएं दे रही है और इससे किस प्रकार की समस्याएं आ रही? ये 3 साल का बोल रहे हैं बोरा बाजार वाले। पूर्व में मेरे पति साबिर मसूदी पार्षद थे, उन्होंने इस सड़क को बनवा दी थी, करवा दी थी, पर सीवरेज लाइन वालों ने पूरी खोद के इसको वापस सब खराब कर दिया। अब मैं बार बार इसका जब भी मीटिंग में जाती हूँ बोलती हूँ, मैंने जन सुनवाई में भी दे रखा है, और वहाँ पे मीटिंग में अध्यक्ष मैडम को बोल दिया था कि मैडम बोरा बाजार के सड़क बनवा दो और हमारी फाइल तैयार है। मैडम ने बोला हाँ करवा देंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ कोई चोरी, आपने सड़क बनाने की मांग की थी और गड्ढे भरने के लिए चोरी डाली जा रही थी। इसका विरोध किया था आपने? हमने विरोध किया क्योंकि इस सड़क को टाला जा रहा था, बना नहीं रहे थे वो, क्योंकि वो राजनीति में उलझा रहे थे। और इसको बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सोचा कि यही डाल दो तो थोड़ा और लंबा टाइम चली जाएगी। क्या नाम है और कहाँ के पार्षद हैं आप? वार्ड नंबर 20, रानी हाजी साबिर मसूदी जी। साथ थे रानी हाजी साबिर मसूदी, जिन्होंने बताया कि उन्हें क्या परेशानी थी। हमारे साथ बोहरा गली में के व्यापारी भी हैं, ये भी बताएंगे कि इन्हें किस प्रकार से परेशानी आ रही थी और किस मजबूरी में इनको धरने देने की ज़रूरत पड़ी। जी, ये यहाँ पे कल धरना दिया गया और सीएमओ को आना पड़ा और कुछ यहाँ पे कुछ कहा सुनी हुई थी, तो क्या मेन समस्या क्या आ रही थी? वो समस्या उस कहा सुनी में विलुप्त हो गई, क्या समस्या थी? मैं तालिब चोपड़ा, पूर्व पार्षद जी। पहले रोड बना हुआ था, सीवरेज लाइन से उखाड़ दिया गया। हम पिछले 3 साल से मांग कर रहे, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करी कि इस रोड को सुधारा जाए। पिछले 1.5 महीने पहले हमें आश्वासन दिया गया है कि आपकी सड़क का काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी 1.5 महीना निकल गया, सड़क का काम इन्होंने पूरा नहीं किया और ये चूरी डाल के लिपापोती कर रहे थे। हमने कहा कि मत करो, बारिश में चूरिया भेज जाएगी, लोग एक्सीडेंट होगा। फिर साबिर रानी मसूदी ने ये जब ये किया कि मैं धरने पे बैठूंगी, तो फटाफट इन्होंने गड्ढे भरने का काम शुरू किया। हमने उस काम को रुकवा दिया। फिर हमने कहा कि भैया आप कोई जिम्मेदार अधिकारी नगर पालिका का आइए और इसकी समस्या को हल करें। फिर हम बैठे रहे धरने में, करीब 2 घंटे बैठे।
नगर पालिका के कुछ इंजीनियर आए और वापस चले गए। उसके बाद हमने कहा, फिर सीएमओ को फ़ोन लगा, सीएमओ साहब आए और उन्होंने कहा कि भैया पीआईसी में जाएगा, सोमवार को पीआईसी की मीटिंग है, वहाँ वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। हम उन्होंने कहा गुरुवार को आपका काम हम शुरू कर देंगे। हमने आप गुरुवार मत करें, शुक्रवार को है। अब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका काम शुक्रवार को हो जाएगा। किस प्रकार का निर्माण चाहते हैं आप? हम सीसी रोड चाहते हैं, सीसी रोड का, क्योंकि ये जो बार बार ये रोड बनाते हैं और ये पैच वर्क करके चले जाते, वापस उखड़ जाता। एक बार ये सीसी रोड बन जाएगा, पक्का रोड हो जाएगा, तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। बताया जाता है कि ये नीमच की सबसे व्यस्तम गली है और सक्रिय है, और उसके बाद भी इस परेशानी से सबसे व्यस्तम गली है। यहाँ ट्रैफिक रात दिन रहता है। हमने इनके लिए एक मांग और रखी कि सामने डिवाइडर है उसको हटाया जाए, क्योंकि यहाँ से आप जाइए विजय टाकी से लेकर फवारा तक जाइए, सब बाजार के डिवाइडर खुले। एक ही बाजार है बोरा बाजार का, जहाँ से डिवाइडर खोल नहीं पा रहे, बंद कर रखा है। क्योंकि फिर किसी दूसरे को आने के, जब ग्राहक को या कोई भी आना है तो उसको कमल चौक से घूम के यूँ आना पड़ता है। इसलिए हमने ये मांग भी रखी डिवाइडर की कि आप यहाँ से डिवाइडर हटाइए ताकि लोग सीधी सीधी बोरा गली में प्रवेश कर सकें। क्या शुभ नाम है आपका? तारिक चोपड़ा जी। ये तारिक जी ने बताया कि इन्हें क्या परेशानी आ रही थी और पिछले तीन साल से ये परेशानी देख रहे थे। शहर की सबसे व्यस्ततम गली है। हमने इनसे भी जाना, व्यापारी से, और हमारे साथ पूर्व पार्षद भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि ये समस्याएं कितने सालों से बनी हुई है और इनके लिए इन्होंने क्या प्रयत्न किए। जी, आप बताएं, पिछले कितने सालों से जो सड़क देखी जा रही है जिसमें गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, ये कितने लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बोहरा बाजार वार्ड क्रमांक 20, यहाँ से तकरीबन आम जनता 10 से 1000 लोगों की तादाद के अंदर यहाँ से लोगों का आना जाना होता है। आप देख रहे हैं ट्रैफिक, और पैदल भी आगमन होता है लोगों का। लेकिन पूरे शहर के ज़िले के लोग यहाँ से सामान खरीदने आते हैं, बहुत परेशानियाँ होती है। खड्डों के अंदर उन कईयों के एक्सीडेंट हो गए, इस जगह कईयों के पैर मुँचे आ गए, महिलाएं बहुत परेशान होती हैं। इसीलिए हमने जो प्रयास किया था, सबसे पहले मेरे कार्यकाल में सड़क बनाई थी हमने डामर की। अब रानी मसूदी यहाँ की पार्षद हैं, उन्होंने आरसीसी रोड का इसका परिषद के अंदर, पीआईसी के अंदर और लोक निर्माण सभापति और हुआ था सभी को अवगत करा दिया। कल रानी मसूदी के नेतृत्व में यहाँ धरना दिया गया था। सभी को पेपर समाचार के माध्यम से अवगत करा के सभी व्यापारी यहाँ पर हमारे साथ धरने पे पार्षद के साथ बैठे, हम भी उनके साथ थे। सारे कांग्रेस के नेतागण वहाँ पर आए थे और सभी के सहयोग से हमने धरना किया। और वहाँ पर हमारे धरने पर सीएमओ साहब की, अध्यक्ष की और अन्य अधिकारियों की, कलेक्टर साहब को भी हमने फ़ोन लगाया, उन्होंने एसडीएम साहब का कहा। और कुल मिला के एंड में ये हुआ कि सीएमओ साहब कहीं बाहर थे, वो देर आए दुरुस्त आए, 2-2.5 घंटे के बाद वो आए। उन्होंने पार्षद रानी मसूदी से बात करी और उन्होंने कहा सीएमओ साहब ने कि मैं इस कार्य को मेरे संज्ञान में है और पूरी फाइल तैयार है। पार्षद ने पूरी फाइल तैयार करा रखी है, इसको मैं जल्द से जल्द करा दूंगा। तो सभी बोरा गली वासी और पार्षद ने ये जवाब मांगा मीडिया के सामने सीएमओ साहब से कि आप ये बताएं कि आप चालू कब करेंगे। आश्वासन सुनते सुनते तो हमें इतने दिन हो गए, आज हम धरने पे से जब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमें बिल्कुल विश्वास में नहीं लोगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं 13-14 तारीख तक इसको रोड को पूरा काम शुरू करवा दूंगा। ठेकेदार को खाली एक हमारे लोक निर्माण सभापति हैं उनके और उनके 5 साथियों के जो पीआईसी सदस्य होते हैं उनके केवल साइन बाकी हैं। उनके साइन होने के बाद वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगता है आपको कि आप बोल रहे हैं हर बार आश्वासन मिला है, इस बार बन पाएगी सड़क? मुझे ये लगता है कि नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती स्वाति जी गौरव चोपड़ा जी इस पे पूरा ध्यान दें, किसी पर वो निर्भर होकर ना चलें, स्वयं खुद अपने हाथों से, आँखों से, कदमों से बढ़कर कार्य करेंगी तो वो सफल हो जाएंगी। हम उनके साथ विकास कार्यों में हम उनके साथ हैं, रानी मसूदी उनके साथ हैं, पूरा शहर साथ है। लेकिन वो अगर किसी के कंधे के सहारे चलेंगी तो इसी तरह फेल होंगी। आज ये धरने पर बैठने पर मजबूर रानी मसूदी इसलिए हुई कि मनोहर मोटवानी जी लोक निर्माण सभापति यहाँ शहर में पार्षद को, वार्डवासियों को आश्वासन दे गए थे कि 15-20 दिन में कार्य चालू हो जाएगा। 15-20 दिन में कार्य चालू नहीं हुआ, 1 महीने से अधिक हुआ, इसलिए पार्षद रानी मसूदी को धरने पर बैठना पड़ा। जी, ये थे हमारे साथ पूर्व पार्षद साबिर मसूदी और इन्होंने विस्तार से बताया कि इन्हें क्या समस्या थी और ये कब तक सुलझ पाएगी। सर 3 साल से पूरा मार्केट परेशान है। या गड्ढे इतने ज़बरदस्त हो गए थे, बीच में साल भर पहले इन्होंने गड्ढे भरे
कोई बहुत ज़्यादा अति प्रयास, हमारे जो पार्षद साहब ने भी अति प्रयास किया और सीमेंट के उसने थोड़ा बहुत उसमें डाल दिया जो जिसमें सीमेंट बिल्कुल नहीं थी, वो गड्ढे एक पानी भी नहीं झेल पाया और गड्ढे इतने बड़े बड़े हो गए जो मतलब आम पब्लिक जो बाहर से नीमच में खरीदारी करने के लिए आती है, इस पोजीशन को देख के वो बोलते हैं कि आज के गांव खेड़े में भी अच्छे रोड बन गए हैं, लेकिन ये नीमच सिटी का जो हाल किया है, एक कचरा बना दिया जो स्मार्ट सिटी के नाम से केवल वोट लेने के लिए स्मार्ट सिटी बोलते हैं और इस हालत ऐसा कर दिया कि गांव खेड़ों से भी बदतर हो गया है। ये बताते हैं कि नीमच शहर की सबसे व्यस्ततम गली है, तो ये सकरी भी हो, इसके बावजूद ये हालात है, तो फिर दूसरी जगह क्या होता होगा? सर, ये अंग्रेजों के ज़माने का मार्केट है, ये कोई नया मार्केट नहीं है। आज दूर दूर तक, यहाँ तक कि इंदौर तक का भी ग्राहक यहाँ आता है, आएगा तो खरीदारी करने जरूर एक बार बोरा गली जरूर आएगा। जो पोजीशन देख के जाते हैं, एक शर्मिंदी हम मार्केट वालों को होती है, शायद नेता लोगों को नहीं होती होगी, इतनी शर्मिंदा हमको होती है। नीमच में जो मेन मार्केट में बैठे हैं ना, आज कचरा मार्केट बना दिया है। जो सब्जी बाजार के मार्केट भी अच्छे हैं, कीचड़ के लपत हमारी दुकानों का टाइल से खराब हो जाती है और उसको रखने के लिए टाट रखना पड़ता है, क्योंकि वो रखते हैं बार बार तो हद चेंज करना पड़ता है। इसको धो के टाइल्सों को परेशान हो जाते हैं, पब्लिक परेशान है और जो बुजुर्ग लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग इसमें गड्ढे होने की वजह से गिर जाते हैं। बहुत से बुजुर्गों को हम दुकान पे बिठा के उनको दवाई लगवाते, पास में मेडिकल है, भले आप पूछ सकते हो डॉक्टर साहब से। ऐसी हालत में आप रोड को जर्जर कर दिया है। और मेरा नाम हरिओम चौहान है। ये कब करीब 20 साल हो गए साहब, जब रघुराज यहाँ का अध्यक्ष था नगर पालिका, उस वक्त इसका काम किया, तो उसके बाद कभी किसी ने मुड़ करके देखा नहीं। पहले भी साबिर मसूदी चुनाव जीत करके आए, उस वक्त भी इतनी समस्या हल हुई, 5 ऐसे निकल गए। उसके बाद इनकी विशेष मतलब कि जो पार्षद बनी, और ये जो है 2 पार्टी के अंदर ये उलझ गया काम। जो काम कराएगा वो वीर बन जाएगा, वो कहता है कि हम काम कराएं, ये पार्टी कहते हैं हम काम कराएं। ये दोनों पार्टी के झगड़े के अंदर ये काम आज तकलीफ के अंदर है साहब। इस चीज़ के लिए देना पड़ा साहब, क्योंकि कुछ नहीं साहब। आज से 15 वर्ष पहले जो आए थे सर सभापति, उन्होंने इस चीज़ का देखकर लिखित में उठ करके गए थे कि 15 वर्ष से इस काम को मैं काम करा दूंगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नज़दीक के अंदर मुहर्रम के दिन आ रहे हैं साहब, आने जाने में कितनी तकलीफ पड़ती है। ये यहाँ पर अधिकतर मतलब एक्सीडेंट हो गया, लोग गिर गए, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी सर पे लग गई, लेकिन कोई हुक्म सुनने वाली नहीं है। ये शहर की सबसे व्यस्ततम गली है, थोड़ी सकरी भी है, फिर भी इसके साथ मतलब इसको सही नहीं किया जा रहा। सब 2 पार्टियों के बीच के अंदर जब पब्लिक, आम पब्लिक और या बोरा समाज के लोग इससे परेशानी में पड़ रहे हैं। ये सड़क में जो इतने गड्ढे हो रहे हैं, इससे किस प्रकार की परेशानी? अक्सर करके सब गिर जाते हैं, कोई लेडीज़ गिर जाती है, कोई बच्चे गिर जाते हैं, कोई गाड़ी बाइक लेकर के गिर जाता है। एक पुलिस वाला गिर गया था, लेकिन बहुत नाराज़ होकर के गया वो। लेकिन कोई अगर इसको पार्षद को बुलाओ, मैं अभी उससे निपटता हूँ, इतना नाराज़ होकर के गया वो। तो क्या करें सब, अपनी दुख अपनी तकलीफ अपनी देखते सब चीज़ के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? इकबाल हुसैन हवेली वाला। सड़क से तो सर बहुत परेशानी आ रही है, और आप सीएमओ साहब ने भी देखी होगी कि पूरा बाजार खंडर पड़ा हुआ, जब से सीवर लाइन डली और पाइपलाइन डली, जब से कोई रिपेयर करने ही नहीं आया। और आज बारिश का समय है, गड्ढे हैं, और अगर रानी मसूदी के प्रयास से अगर ये काम हो रहा है तो रानी मसूदी के लिए बहुत बढ़िया बात है। कल आश्वासन ये मिला कि अब बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो कितने दिनों से ये सड़क खराब हो रही है? ये जब से सीवर लाइन डली थी और जब से ये पाइपलाइन डली थी, जब से मुझे सर 3 साल हो गए, कभी बनी नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है अल्ताफ हुसैन। अगर आपको हमारी वीडियो खबर पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा अपडेट रहने के लिए, खबरों पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।